हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल जीएमसी विद शिवनीश में। और आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो विशेषकर बहुत दिनों के बाद आ रही है इस पर, क्योंकि आपको रीज़न है सभी लोगों को पता होगा। मैं अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो 60,244 की हाल ही में ज्वाइनिंग हुई थी, और इसकी वजह से यहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब थोड़ा बहुत टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम चीज़ें बताते रहेंगे। और हम इस वीडियो में विशेषकर आपको बताएंगे जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी हमें उन गलतियों से बच जाएँ, ताकि हमें बाद में अगर फाइनल सिलेक्शन में पहुँचते हैं तो फाइनल में आउट ना होना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आप शायद फॉर्म भरते टाइम ध्यान ना दें तो आपको विशेष बात बताएं तो इसमें जो वैकेंसी इस बार आई हैं 7,500 से ऊपर 7,500 प्लस वैकेंसी आई हुई हैं। और नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, जिसका नाम है ग्रेटमेंट क्लासेस ऑफिशियल। शायद कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे, उनके लिए बता दें, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डाल देंगे। अब आ जाओ, बात कर लेते हैं मुद्दे की। भाई, दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन में सबसे पहली बात है, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, सबसे पहले तो आप एक अपना लाइट मोटर व्हीकल जो होता है उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आप बनवा लेना। या फिर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है उसके बाद भी बन जाता है, तब भी चलेगा। लेकिन फ़िज़िकल के टाइम आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप ओबीसी या फिर SC ST का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, अगर आप विशेषकर ओबीसी वाले हैं, अगर ओबीसी में हैं और आप ओबीसी के थ्रू आप रिजर्वेशन कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, तो उसमें सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना। और वो शायद उसमें डेट मेंशन होगी नोटिफिकेशन में कब तक का मांगा हुआ है। और बाकी डिटेल की बात करें तो ये फॉर्म आपके 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, शायद 21 अक्टूबर तक चलने वाले फॉर्म आपके। और इसके बाद में इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। शायद एग्ज़ाम डेट मेरे हिसाब से दिसंबर और जनवरी दी हुई है। दिसंबर और जनवरी में पेपर होने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं दिया मेरे भाई, ये तो पहले से कैलेंडर आउट था इसका, दिसंबर जनवरी में पेपर होना था इसका। लगभग 3 महीने मोटा मोटा सोचें तो 3 महीने का टाइम है। और इसमें मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर है। सिलेबस के पैटर्न की अगर बात करें, चले इन चीज़ों की बात करें, उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और सबसे मेन रूल रहता है मेरे भाई इसमें GS का। GS के 50 क्वेश्चन आते हैं, और 50 में ये मान के चलो बाकी 50 का सेक्शन बचा है, उसमें रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। शायद मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन ही हो गए हैं। और बाकी 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंप्यूटर के होते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म अगर डालेंगे, लगाएंगे अपना फॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक सीट इंश्योर कर पाएँ, और दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी, कांस्टेबल मत समझना, सभी स्टेट जॉब में, स्टेट कांस्टेबल में सबसे अच्छी नौकरी तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है। क्योंकि अगर आप बात करें कि इसका लेवल 3 की जॉब है, और इसका ग्रेड पे इसका 21,720 पे है। कहने का मतलब यूपी पुलिस इतना ही है, लेकिन इसके अलाउंसेस जुड़ के यूपी पुलिस से शायद 10,000 रुपये ज़्यादा सैलरी बनती है इसकी। जाके सैलरी की अगर बात करो विशेषकर, तो आप सैलरी देख के थोड़ी तैयारी, मोटिवेशन आ सकता है शायद आप में कि यूपी पुलिस से 10,000 रुपये ज़्यादा मिलने वाले हैं इसमें सैलरी में, और प्लस सिलेक्शन होगा, आप दिल्ली में हमेशा जॉब करेंगे। सेंट्रल की जॉब है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। और इसका मैंने बता ही दिया, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप सिलेक्शन आप अपना इंश्योर करना चाहते हैं तो मेरे भाई सबसे पहले अपनी कमांड एक चीज़ पे ज़रूर करना। देखो, GS को अगर पढ़ने लग जाओगे तो इधर आपकी मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर छूट जाएगा। पहले मैथ और रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, कोशिश करना 35 प्लस जाए इसमें, 35 से नीचे ना रहे। और कंप्यूटर भी पढ़ लेना। ये 50 नंबर का जो सेक्शन है ना, ये 40 से ऊपर निकाल देना। 40 से ऊपर अगर आपका निकलता रहेगा, ये आप मॉक टेस्ट भी करके देख लेंगे। और बचा हुआ हमारा GS है। GS आप पढ़ते रहना, बस कोशिश ये करना कि पॉलिटी जो थोड़े से हमारे बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सेक्शन आप जो मेन टॉपिक है वो ज़रूर पढ़ के जाएँ 3 महीने में। अभी 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कुछ कवर नहीं होगा मेरे भाई। GS में 3 महीने में भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ये हम खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहे हैं। आप चाहे तो सुबह के टाइम मैथ, रीजनिंग लगा लो और कंप्यूटर लगा लो, उसके बाद टाइम बचे GS को ज़रूर टाइम दो डेली। लेकिन मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल भी
ये मत छोड़ना कि यार ये चैप्टर छोड़ दो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा अपना मजबूत करके चलना। अगर इधर मजबूत हो गए तो जीएस आपको लगा के बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कट ऑफ की बात करोगे तो मेरे भाई कट ऑफ आप 70 प्लस का टारगेट लेके चलना। मॉक टेस्ट में लगाओगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपके नंबर कम हो जाए। मेरा हाथ में दर्द होने लगा, 1 सेकंड रेस्ट लें। हाँ, हम क्या बता रहे थे कि इसमें जो जीएस वाला सेक्शन है और ऊपर ये तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, इधर से आप अगर क्लियर कर लेंगे तो कट ऑफ आपकी 70 प्लस चली जाएगी। और इसका विशेष ध्यान रखना आप, अगर आपका सिलेबस आधा अधूरा पहले से है, अगर आप यूपी पुलिस में बाई चांस कुछ नंबर से रह गए या फिर बाई चांस आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए, फाइनल में आउट हो गए थे, तो यूपी पुलिस में डिस्क्वालीफाई हुआ मैं ये मान सकते हैं उसका जीएस भी ठीक ठाक होगा, मैथ भी ठीक ठाक होगी, रीजनिंग भी अच्छी खासी होगी। वो ये मान के चले अगर हो सके तो एक वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट देता रहे। मॉक टेस्ट ज़रूरी है यार, उसके लिए इसका 50% से ऊपर सिलेबस हो रखा है। बाकी अगर बात करें, थोड़ा भीड़ चाल से बच के रहना। कुछ चीज़ें स्पेशल बता रही है इसमें, जो भीड़ चाल चलेगी, लाखों फॉर्म पढ़ने वाले हैं और उन लाखों से अलग होना मेरे भाई। आपको भली चाहे कांस्टेबल की नौकरी है मेरे भाई, ये बेरोज़गारी का दौर चल रहा है जिसमें आप जूझ रहे हैं। हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं क्या दिक्कत होती है जब कोई नौकरी हाथ में नहीं होती है। तो यही लगता है यार कोई नौकरी मिल जाए, और कोई नौकरी मिल जाए के चक्कर में जो दुनिया की भीड़ कर रही होती है उससे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा आपको। कि दुनिया वीडियो देखे जा रही, वही आप देखे जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा। आप अलग कैसे चलेंगे? आप कहेंगे आप अपना बता दो क्या करना चाहिए। मेरे भाई इसकी स्पेशल स्ट्रेटजी मेरी वीडियो आएगी, सबसे अलग होगी हटके। जो भीड़ चाल चलोगे ना उसको आपको बता देंगे क्या भीड़ चाल होती है, उसके बारे में आने वाली है। और कट ऑफ मैंने बता ही दी है 70 के आसपास। आप अगर आप मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। और चीज़ें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, बता देंगे, कमेंट में ही बता देंगे। और बाकी शायद हमसे कुछ छूट रहा हो, शायद और कुछ छूटा नहीं है। 100 रुपये फ़ीस है इसकी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।